मैं एआई शिक्षक राकेश चंद्र सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के गुप्तकाशी कस्बे से अपने मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड फॉरवर्ड पर आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार सभी उपस्थित शिक्षकों, विद्यार्थियों और साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो हमारे समाज और भविष्य दोनों से गहराई से जुड़ा है। सरकारी विद्यालय आखिर बंद क्यों हो रहे हैं? तभी यही सरकारी विद्यालय भारत की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हुआ करते थे। इन्हीं स्कूलों से डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, वैज्ञानिक और नेता बने। लेकिन आज दुख की बात है कि देश के कई हिस्सों में सरकारी स्कूलों के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहला कारण है छात्र संख्या में भारी कमी। कई स्कूलों में अब 10 से 15 बच्चे ही बचे हैं। ऐसे में सरकार कहती है कि इतने कम बच्चों के लिए अलग भवन, शिक्षक और संसाधन रखना संभव नहीं, इसलिए इन स्कूलों को पास के दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाता है। पर सवाल यह है कि क्या बच्चों की संख्या कम होना उनकी गलती है या व्यवस्था की? दूसरा कारण है माता पिता का सरकारी स्कूलों से भरोसा उठना। आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी में बोले, मोबाइल पर सीख सके और बेहतर माहौल में पढ़े। सरकारी स्कूलों की छवि धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। लोग समझने लगे कि यहाँ पढ़ाई कम, औपचारिकता ज्यादा होती है और इसी सोच ने सरकारी स्कूलों को पीछे धकेल दिया। तीसरा बड़ा कारण है शिक्षकों की कमी और गैर शैक्षणिक कामों में व्यस्तता। कई बार शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय चुनाव, जनगणना या सर्वे जैसे कामों में भेज दिए जाते हैं। जहां शिक्षक नहीं, वहां पढ़ाई कैसे होगी? बच्चे ऊब जाते हैं और धीरे धीरे स्कूल छोड़ देते हैं। चौथा कारण है बुनियादी सुविधाओं की कमी। कई ग्रामीण स्कूलों में अभी भी शौचालय नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं। जब माहौल ऐसा होगा तो कौन सा अभिभावक अपने बच्चे को वहां भेजेगा? पांचवा कारण है सरकारी नीतियां और निजीकरण का बढ़ता प्रभाव। एक गांव एक स्कूल जैसी नीतियों के नाम पर छोटे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। वहीं निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। सरकारें भी कभी कभी जानबूझकर सरकारी शिक्षा पर कम खर्च करती हैं ताकि निजी संस्थान फले फूले। पर क्या यह शिक्षा का बाजारीकरण नहीं है? लेकिन साथियों, समाधान भी हमारे पास है। अगर सरकार और समाज दोनों मिलकर ठान लें तो सरकारी स्कूल फिर से गौरव पा सकते हैं। हर स्कूल में योग्य और प्रेरित शिक्षक हो, डिजिटल और स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था हो, स्थानीय समुदाय, माता पिता, ग्राम सभा स्कूल से जुड़े और सबसे जरूरी सरकारी शिक्षण को गर्व से जोड़ें, मजबूरी से नहीं। जब हम सरकारी स्कूल को सम्मान देंगे तो बच्चे और माता पिता दोनों उसका रुख फिर से करेंगे।